Now guys, 16th question. See, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. मतलब जो गुड वन पेन है, मतलब अच्छी पेन है, चलती हुई पेन है, वो 132 है, और 12 दूसरी उनके साथ मिक्स हो गई जो डिफेक्टिव पेन्स हैं, तो टोटल 144 पेन हो जाएगी. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 12. ठीक है. और गुड वंस या नॉन डिफेक्टिव लिख सकते हो, वो कितनी है. सो टोटल 144 पेन्स यू हैव. अब 144 में से एक ही पेन आपको सेलेक्ट करनी होगी. टोटल आपका 144 है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा आगे. मतलब n आ गया आपका 144. See, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is a defective. आप पेन को देखते हुए, मतलब सपोज कर लो कि आप किसी स्टेशनरी पे जा रहे हो, वहाँ पे 132 के साथ 12 पेन जो डिफेक्टिव मिक्स कर दिए, तो आपको दूर से तो ऐसा ही दिख रहा है कि पेन अच्छी. ठीक है. आप सिर्फ देख के पता नहीं कर सकते कि वो पेन डिफेक्टिव है. ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई यूसेज नहीं है. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. आपने रैंडमली हाथ डाला और उस लॉट में से, देखो लॉट का मतलब एक्चुअली इंग्लिश में हम लोग लॉट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा होता है. और लॉट का मतलब भी तो इंग्लिश में वही होता है ना, हम बोलते हैं ना लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा. तो आपको ऐसे लगेगा कि लॉट का मतलब होता है कोई ऐसे ना, कोई गनी बैग में सब भरा हुआ है, उसको लॉट बोलते हैं. एक्चुअली लॉट वर्ड उसके साथ यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारा होता है. ठीक है. जैसे पेन का लॉट बोला गया है क्योंकि 144 पेन्स हैं, बहुत सारी पेन्स हैं, इसलिए उसको लॉट बोला गया है. उस लॉट में से आपने एक पेन आपको सेलेक्ट करनी है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी में बोला गया है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन. अगर आपने चलो हाथ डाला, आपने पेन रैंडमली निकाली, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव हुई तो आप नहीं लोगे. आप पेन कौन सी लोगे, जो गुड वन हुई. जो नॉन डिफेक्टिव पेन है वही आपको सेलेक्ट करनी है. तो नॉन डिफेक्टिव टोटल पेन्स कितनी है, 132 पेन्स हैं. तो m आ जाएगा आपका, बिकॉज आपके पास 132 चांसेस हैं कि आप ये वाली पेन भी ले सकते हो, वो वाली पेन भी ले सकते हो. कौन सी पेन नहीं ले सकते हो, जो डिफेक्टिव है. क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी में क्या बोला है, जो गुड वन है, जो नॉन डिफेक्टिव पेन है, वही आपको सेलेक्ट करनी है. ठीक है. अगर आपकी पेन डिफेक्टिव हुई तो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है. और गुड वन वाली पेन कितनी है, मतलब जो नॉन डिफेक्टिव पेन्स है वो कितनी है, 132 है. ठीक है. अब सबसे पहले आप n निकालोगे. सी, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब टोटल कितने तरीके हैं, इन विच अ पेन is randomly selected from total pens is n, that is. लेकिन वो पेन, अब देखो n में हमेशा क्या बोला होता है कि आपको टोटल में से एक चीज़ निकालनी है. अब m में ये बोला जाएगा, प्रोबेबिलिटी में ये बोला गया है कि वो पेन कौन सा होना चाहिए. ठीक है. तो वो पेन कौन सा होना चाहिए, वो गुड वन में से होना चाहिए. तो गुड वन के टोटल पेन्स कितने हैं, वी हैव 132 ऑप्शंस टू सेलेक्ट अ पेन. ठीक है. अगर हम 144 लिख देते हैं तो उसमें तो डिफेक्टिव भी आ गए, हमको डिफेक्टिव पेन नहीं लेनी है. सो A इक्वल्स टू इवेंट दैट अ सेलेक्टेड पेन इज अ गुड वन. देयरफॉर total number of favorable outcomes is m, that is 132. So probability of A equals to m by n, that is 132 by 12 का टेबल जा रहा है and 12 12 जा. ठीक है. 12 11 जा and 12 12 जा. पॉज कर दो.